हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ये अगस्त जो सेकेंड वीक है 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच का जो झारखंड लोकल नेचर का करंट अफेयर है उसी के सीरीज़ में ये अगस्त महीने का दूसरा वीडियो है। प्रीवियस जो करंट अफेयर कुछ अपडेट कराए गए हैं आप उनको देखेंगे, ठीक है। और ये उसी सीरीज़ में है, तो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त का है, ठीक है। ऐसे ही करते करते और भी जितने आने वाले समय में एक आपका करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो ये कहाँ कब से कब है दिमाग में रखेंगे, 8 अगस्त, ठीक है। 8 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक, 8 से 15 अगस्त का, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट देख रहे होंगे कि शिखर को छूते ट्राइबल्स, ये बुक का विमोचन, ठीक है। शिखर को छूते ट्राइबल्स के बुक का विमोचन अभी जो ऑनरेबल अपनी जो गवर्नर है झारखंड की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये कब किया गया था, तो वर्ल्ड ट्राइबल डे के दिन किया गया था। और ये वर्ल्ड ट्राइबल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 9 अगस्त, नीचे मैं नोट में करके लिख दिया हूँ कि हर साल 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड ट्राइबल डे के दिन द्रौपदी मुर्मू जी ने शिखर को छूते ट्राइबल पुस्तक का विमोचन किया था। और इसके राइटर कौन थे, तो ये आपको याद रखना है कि इसके राइटर जो थे वो संदीप मुरारका जी थे, मुरारका जी हैं, ठीक है। इनकी और भी पहले काफ़ी बुक आई है, ठीक है। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम है जब बुक्स का एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन से बुक का कौन से राइटर हैं, तो उसमें मैं इनको ऐड कर दूंगा और इनके और भी जो बुक्स हैं उनको ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप यही समझेंगे कि शिखर को छूते ट्राइबल पुस्तक का विमोचन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा वर्ल्ड ट्राइबल डे के दिन किया गया था। इस पुस्तक के लेखक कौन है, संदीप मुरारका हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा कि वर्ल्ड ट्राइबल डे लिखा हो, तो मैं थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट यहाँ पर आपको मैं दे दूँ क्योंकि को रिलेट करके पढ़ना ज़्यादा अच्छा होगा। थोड़ा आज तबीयत भी, आवाज़ थोड़ा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो आप मैनेज करेंगे इसको। तो चलिए यहाँ मैं बताता हूँ कि वर्ल्ड ट्राइबल डे के दिन जो है बारे में हम लोग क्या जानना चाहिए। तो देखिए ये 9 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ट्राइबल डे, ठीक है। ये आप जान लेंगे। और जो इसमें देखिए इसमें हम सेलिब्रेट क्यों किया जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि ये 1982 में 1982 में जो है हम लोगों के लिए, मतलब वर्ल्ड में क्या हुआ था कि फर्स्ट मीटिंग हुआ था यूएन वर्किंग ग्रुप का। क्या हुआ था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप लिख लेंगे। फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था किसका हुआ था, यूएन यूएन वर्किंग ग्रुप का, ठीक है। यूएन वर्किंग ग्रुप का, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 1982 में हुआ था। तो इस दिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग वर्ल्ड ट्राइबल डे 9 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि ये क्यों रिकॉग्नाइज किया गया इस दिन। देखिए इसमें क्या होता है कि प्रमोट और प्रोटेक्ट किया जाता है राइट्स को, जो वर्ल्ड में जो इंडिजिनस पीपुल हैं, जो पॉपुलेशन है, उनके जो राइट्स को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए इसको, इस दिन को हम लोग रिकॉग्नाइज किए थे, ठीक है ना। वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये वर्ल्ड लेवल पर 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए 9 अगस्त जो है इसकी इस जो वर्ल्ड ट्राइबल डे सेलिब्रेट किया गया, तो इसका एक थीम था 2020 का, ठीक है। वो थीम आप कहीं पेन पेपर पर लिख लेंगे। सारे चीज़ों को टाइप करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसलिए मैं बीच बीच में वो कुछ ब्लैंक पेपर ऐड कर लेता हूँ ताकि जो है आपको मैं वहाँ पर कुछ एडिशनल फैक्ट आप दे सकूँ और को रिलेट करके चीज़ों को बता सकूँ, ठीक है। तो देखिए इसका जो थीम था कोविड-19, ठीक है, एंड इंडिजिनस पीपुल्स, ठीक है, पीपुल्स रेजिलियंस। तो इसका जो थीम था इस बार वर्ल्ड ट्राइबल डे का 9 अगस्त पर, वो यही था, कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपुल्स रेजिलियंस, ठीक है ना। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और अगर बोलूँ मैं तो बताना चाहूँगा मैं कि आपको आइडिया होना चाहिए। झारखंड लेवल पर तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि 2011 का जो सेंसस था, 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया का जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो कितना है, 8.6% है, ठीक है। ये किसका है, इंडियाज़ पॉपुलेशन है उसका 8.6% जो है इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन है। और ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि जो इंडिया में जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का, वो कौन है, तो वो है गोंड, ठीक है। गोंड जो है क्या है, लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है, इंडिया का।
तो ये आप याद रखेंगे, इतना आपको फैक्ट जरूरी है। अब इसमें और भी चीज़ बहुत सारा है कि कौन कौन सी कमेटी रिलेटेड थी, तो मैं मुझे बानी बता देता हूँ। झाझा कमेटी थी जो 2013 की है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी करें आप, झाझा है या झाझा है, ठीक है। झाझा कमेटी थी, 2011 में इसको बनाई गई, 13 में बनाई गई थी, ठीक है। दूसरा जो है भूरिया कमेटी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। भूरिया कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड थी, तो याद रखिएगा ट्राइबल्स जो वेलफेयर होता है उसी से रिलेटेड बीच बीच में जो है कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है कि उनका कितना उत्थान हुआ है। तो ये जो कमेटी है वो उसी को लेके है। एक और कमेटी थी लोकूर कमेटी, ठीक है। तो लोकूर कमेटी जो थी वो 1965 में इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। तो ये क्या है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो पॉपुलेशन है, उनका कितना उत्थान हो रहा है, कितना मतलब वो एम्पावर हो रहे हैं, उस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए ये जो है कमेटी बैठाई जाती है, ठीक है। तो ये आप यहाँ तक याद रखेंगे, ठीक है। इसमें और भी है, आप खुद से पीवीटीजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, पीवीटीजी बोले तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसके बारे में आप पढ़ेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि पीवीटीजी होता क्या है, ठीक है। तो चलिए ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मैं को रिलेट कर भी आपको काफ़ी चीज़ बता दिया, ठीक है। अब जो सेकंड आप जो पॉइंट देख रहे होंगे उसमें लिख रहा होगा कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो यूनिट थाने जो हैं वो खोले जाएंगे। कहाँ पर? सारे ज़िले में खोले जाएंगे। झारखंड के जो 24 ज़िले हैं, 24 डिस्ट्रिक्ट, वो हर डिस्ट्रिक्ट में ये खोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बात कर रहा है, मानव तस्करी का बात कर रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये फर्स्ट टाइम नहीं खुल रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और इसके अंतर्गत में क्या होगा कि ये जो यूनिट इस्टेब्लिश किए जाएंगे, अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कुछ डिस्ट्रिक्ट में। तो वो 8 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऑलरेडी ये एग्जिस्टिंग है, यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, ये 24 ज़िले में होगा और ये क्या है, निर्भया फंड के अंतर्गत में इस्टेब्लिश किया गया है। इसको जो फंड है वो यहाँ से दिया गया है। निर्भया फंड के बारे में आपको पता होगा कि 2013 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था, जो निर्भया इंसिडेंट के बारे में आप जानते होंगे कि दिसंबर 2012 में जो निर्भया इंसिडेंट दिल्ली में हुआ था, उसके बाद जो है इसको 2013 में इस्टेब्लिश किया गया था। किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। ताकि जो भी क्राइम जो होगा अगेंस्ट वुमेन, उसको कर्व करने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और 1000 करोड़ का जो है एक फंड इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके अंतर्गत में जो इन्वेस्ट करके खर्च करना था सरकार को, और वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था जो कि वुमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो उसी के अंतर्गत में ये आपको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। मानव तस्करी जो यूनिट है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो यूनिट है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप खाली ये याद रखिए कि जो निर्भया फंड है वो किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत में आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत में आती है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत में आती है और ये किस में है? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत में आती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत में, ये आप याद रखेंगे या कहीं पेन पेंसिल से लिख लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिखा है कि हाल ही में 12 अगस्त को शहीद विश्वनाथ सहदेव की 203वीं जो जयंती है वो मनाई गई थी। किसकी? शहीद विश्वनाथ सहदेव का। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये झारखंड से थे और जो रिवेलियन ऑफ 1857 जब हुआ था उसमें इनमें ये बहुत मतलब स्ट्रांगली रिटेलिएट किए थे। किसके खिलाफ में? अंग्रेज के खिलाफ में, ठीक है। तो विरोध प्रदर्शन किए थे जिसके चलते इनको जो है बाद में कैद कर लिया गया था और इनको गिल्टी करके, और रांची में ही इनको स्कूल था, जिला स्कूल, रांची जिला स्कूल, वहीं पर इनको फांसी दे दिया गया था। तो चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो ये आप याद रखें कि 12 अगस्त को शहीद विश्वनाथ सहदेव जयंती मनाया जाता है और इस बार 203वां है। 203वां इसलिए है क्योंकि इनका जो जन्म है वो मैं बता देता हूँ आगे वाले स्लाइड में। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जो जन्म इनका कब हुआ था? 12 अगस्त 1817, ठीक है। और इनका जन्म हुआ कहाँ था? लोहरदगा जिला में हुआ था। और पहले लोहरदगा जिला को इस नाम से जाना जाता था, बड़कागढ़ स्टेट के नाम से कहा जाना जाता था, जहाँ नागवंशी शासक लोगों का ये एरिया था, ठीक है। नागवंशी शासक थे यहाँ पर। पिता का जो नाम था उनका ठाकुर रघुनाथ सहदेव था और माता का जो नाम था चानेश्वरी कुंवर नाम था इनका, ठीक है। ये भी पूछ देता है कभी उनके माता पिता का क्या नाम है, तो इसलिए वो भी मैं लिख दिया हूँ। और इनको फांसी जो दिया गया था वो 16 अप्रैल 1958 को दिया गया था। और कहाँ दिया गया था? मैं आपको बताया, रांची जिला स्कूल में एक कदम के पेड़ पर इनको लटका दिया गया था, ठीक है। वहीं पर फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है कि ये किस लिए इनको दिया गया था फांसी। तो 1857 का जो रिवेलियन हुआ था उसमें ये जो है अंग्रेज़ को
भारी मतलब विरोध किए थे, ठीक है, रिटेलिएट किए थे। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि साइकिल फॉर चेंज चैलेंज प्रतियोगिता में रांची स्मार्ट सिटी भी हिस्सा लेगी, ठीक है। तो ये साइकिल फॉर चेंज जो चैलेंज है उसमें कौन हिस्सा लेगी? रांची स्मार्ट सिटी लेगी। देखिए झारखंड से एकमात्र शहर है जो स्मार्ट सिटी मिशन में इंक्लूड है, ठीक है, वो है रांची, ठीक है ना। तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वही स्मार्ट सिटी मिशन की ओर से जो है ये जो चैलेंज है साइकिल फॉर चेंज, साइकिल फॉर जो चेंज प्रतियोगिता है इसको बुला रही है, मतलब उसको इनवाइट की है, आयोजन की है, ठीक है ना। तो अब ये है किस लिए? तो ये याद रखना है आपको कि जो साइकिल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो साइकिल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको उसके कतार में जो शहर आगे रहने वाले हैं उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है कि जो साइकिल फ्रेंडली, साइकिल बोले तो बाईसाइकिल का बात हो रहा है, ठीक है, साइकिल फ्रेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कौन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उसके हिसाब से इसको सम्मानित भी किया जाएगा। तो रांची सिटी स्मार्ट सिटी जो है उसमें इंक्लूड होगी। तो आप यहाँ पर ये याद रखें कि स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो क्या है, ठीक है, तो और कब इम्प्लीमेंट किया गया था, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि रिंकल कश्यप जो है उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, ठीक है। अब इससे सम्मानित किया गया है, ये किस लिए सम्मानित किया गया है, कहाँ सम्मानित किया गया है? तो ये अमेरिकन गोल्ड पिक्चर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है किस मूवी में थी ये अभिनेत्री। तो याद रखिएगा धूमकुड़िया मूवी थी, ठीक है, उसी की ये अभिनेत्री थी। और धूमकुड़िया मूवी किस चीज़ पे बेस्ड है? तो इसमें आदिवासी लड़कियों को कैसे ट्रैफिकिंग का शिकार बनाया जाता है इसको इस मूवी में दर्शाया गया है, फिल्म में दर्शाया गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। और जो इसमें देखिए ये धूमकुड़िया मूवी कौन सी है? तो नागपुरी फिल्म है और डायरेक्ट किसके द्वारा किया गया है? तो नंदलाल नायक के द्वारा किया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और आपको इसमें ये भी याद रखना है कि ये जो धूमकुड़िया मूवी है इसको और भी बहुत सारा अवार्ड मिला है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड जो है कलकत्ता में जो इंटरनेशनल जो कल्चरल फिल्म फेस्टिवल था 2019 में उसमें भी इसको सम्मानित किया गया था, ठीक है। और भी बहुत सारा अवार्ड मिला है, इसके बारे में भी आप सर्च करेंगे क्योंकि झारखंड से रिलेटेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि 9 अगस्त को पूरे देश में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। तो ये आप याद रखिएगा कि पीछे मैं जो बताया आपको ट्राइबल डे, वर्ल्ड ट्राइबल डे, उसके बारे में ही है। तो पूरे देश में तो मनाया ही गया। झारखंड में भी पहली बार जो है इसको, पहली बार नहीं, इस बार झारखंड सरकार क्या है अनाउंसमेंट की थी कि अब वर्ल्ड ट्राइबल डे के दिन सबको अवकाश जो है दिया जाएगा, मतलब छुट्टी दिया जाएगा। उस दिन जो है पूरा जो सरकारी छुट्टी रहेगा, ठीक है, सरकारी छुट्टी के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है झारखंड से रिलेटेड में कि ये सबसे पहली बार झारखंड में कब आयोजित किया गया था? 1999 में। किसके द्वारा? तो याद रखना है जोहार संगठन के द्वारा इसको आयोजित किया गया था। जोहार संगठन के बैनर तले इसको 1999 में आदिवासी दिवस मनाया गया था, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। अब जोहार क्या है? तो झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक संगठन है। इसके बारे में भी आप पढ़ें अच्छे से क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए सेल की पहली महिला CMD, जो सेल की पहली महिला CMD है उनको नियुक्त किया गया। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है सोमा मंडल, ठीक है, ये पहली है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नीचे में बोकारो स्टील सिटी और सेल दोनों के बारे में बता दिया कि बोकारो स्टील सिटी का इस्टेब्लिशमेंट जो है 29 जनवरी 1964 को किया गया था। और जो सेल है ऑल इंडिया लेवल का, इसमें इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 19 जनवरी 1954 को, ठीक है। अब ये दोनों जो है मर्ज किया गया। जो बोकारो स्टील सिटी है, ठीक है, ये अब अलग स्टार्ट किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, और सेल अलग इस्टेब्लिश किया गया था। ये 1954 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। अब बोकारो स्टील सिटी कब? 1964 में। अब ये दोनों को मर्ज करके, जब मर्ज कब किया गया? तो 6 अप्रैल 1968 को इनको मर्ज किया गया और उसके बाद ये सेल बन गया। जो बोकारो वाली जो BSL है, ठीक है, वो अब सेल बन गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में है। 15 अगस्त 2020 को महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से मतलब इन्होंने संन्यास ले लिया, ठीक है। 15 अगस्त
2020 को, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में है। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपको बहुत सारे चीज़ पता होगा, जैसे कि आप झारखंड से हैं तो अब हर कोई को झारखंड से, ये झारखंड के प्राइड हैं एक तरह से, तो इनके बारे में सबको पता होता है, ठीक है। और इनसे रिलेटेड काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 2008 में भी इनको ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से मिला था, 2008 में मिला, फिर 2009 में भी मिला, ठीक है, ये हो गया, ठीक। फिर 2009 में इनको पद्मश्री का भी अवार्ड मिला गया, 2014 में इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से फिर बाद में ये रिटायरमेंट ले लिए, ठीक है। तो 2020 में अभी जो है वो रिटायरमेंट लिए हैं सारे फॉर्मेट से, ठीक है। इंटरनेशनल जो क्रिकेट, वनडे, T20 और ये जो होता है, ठीक है, लेकिन ये IPL खेलेंगे, ठीक है ना। तो IPL में आप इनका जो खेल है वो देख पाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि हाल ही में 8 अगस्त 2020 को निर्मल महतो की पुण्यतिथि मनाई गई, ठीक है। 8 अगस्त निर्मल महतो की पुण्यतिथि मनाई गई। तो देखिए ये आपको याद रखना होगा, यहाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि निर्मल महतो का जो है हत्या कर दिया गया था, ये जमशेदपुर के रहने वाले थे, ठीक है। और जमशेदपुर में ही शायद इनका हत्या कर दिया गया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आजसू पार्टी के ये संस्थापक थे, ठीक है। आजसू पार्टी जो अभी सुदेश महतो प्रेजेंट में उसके प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो उसके फाउंडर, आजसू पार्टी क्या है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है। इस पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट जो है 22 जून 1986 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो फाउंडर जो थे वो निर्मल महतो जी थे, ठीक है, जिनका अभी 8 अगस्त 2020 को पुण्यतिथि मनाई गई है। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। देखिए ऐसा है कि इस वीक में थोड़ा करंट अफेयर कम था, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कम था, और मैं नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती का कुछ चीज़ों को ऐड करके और वीडियो को लंबा बनाया जाए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट का, उसको बर्बाद करके कोई फ़ायदा नहीं है, और उनको मिसगाइड नहीं होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस वीडियो को बनाता हूँ, ताकि जो इंपॉर्टेंट है वो आप तक पहुँचे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। आवाज़ थोड़ा 19-20 होगा आज, तो थोड़ा उसको मैनेज कर लेंगे आप। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, फिर भी लेकिन वीडियो बनाना था, ठीक है ना। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट है। और हाँ, एक चीज़ और कि नीचे में टेलीग्राम लिंक मैं दे दूँगा, वो आप वहाँ पर अगर इस जो वीडियो है इसका PDF चाहिए आपको, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम लिंक से नवधारा स्टडीज़ के नाम से जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, मतलब ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे इस फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।